अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ नस्ट एनईटी के रिपीटेड एमसीक्यूज शेयर करूंगा। उससे पहले कि जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि हम नस्ट एनईटी की प्रिपरेशन के लिए और यूईटी के ई कैट टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट, जिसके अंदर आप लोगों को प्रिपरेशन करवाई जाएगी। पास्ट पेपर के थ्रू आप लोगों के साथ तमाम टॉपिक वाइज लेक्चर डिस्कस किए जाएंगे, टेस्ट आप लोगों के लिए जाएंगे। तो जो बच्चे भी नस्ट के अंदर जाना चाहते हैं या यूईटी ई कैट क्लियर करना चाहते हैं, यूईटी में जाना चाहते हैं, तो वो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें। हमारे ऑनलाइन सेशन के अंदर बहुत कम सीट्स हैं, आप लोग अपनी सीट रिजर्व करवाएं। तमाम डिटेल आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके ले सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के साथ बड़े इंपॉर्टेंट 3 एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा, जो कि इस तरह का क्वेश्चन भी है, काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है नस्ट एनईटी में भी और यूईटी के ई कैट टेस्ट में भी। अब इस तरह के क्वेश्चन को डील करने का क्या तरीका होता है, जैसे कि अब आपको ये नज़र भी आ रहे हैं ऑप्शन, तो आप कोई भी एक एंगल ले लें। वो ऐसा एंगल आप लोगों ने लेना है जिसको आप अगर इस अपने गिवन फंक्शन के अंदर प्लग इन करते हैं तो फंक्शन का एक्सप्रेशन डिस्टर्ब ना हो। जैसे कि अगर मैं टी की जगह पे 0 डिग्री पुट करता हूँ तो मेरे पास ये डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो आपने क्या काम करना है, कोई ऐसा एंगल लेना है जिसकी वैल्यू आप लोग कैलकुलेटर के बगैर कैलकुलेट भी कर सकें। तो आप लोगों ने इस गिवन फंक्शन का आंसर भी निकाल लेना है और बारी बारी उसी एंगल को इन ऑप्शंस के अंदर पुट करके भी आप लोगों ने आंसर निकाल लेना है। तो जो ऑप्शन आपको एग्जैक्ट वही आंसर देगा जो कि आपको गिवन फंक्शन ने दिया है, तो वो आप लोगों का उसका आंसर होगा। अभी अब देखें, अगर मैं यहाँ पे 0 डिग्री भी नहीं पुट कर सकता, अगर मैं 1 डिग्री टी की जगह पुट करूँ तो वो भी मैं कैलकुलेटर के बगैर नहीं उसका आंसर निकाल सकता। 30 डिग्री अगर मैं पुट करता हूँ तो ये ऑप्शन में मुझे मसला बनेगा 30/2 या 15 डिग्री, इसकी भी मुझे नहीं पता होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे 60 डिग्री को मुंतखब करता हूँ। तो अब अगर मैं इसके आंसर के इसके गिवन फंक्शन के अंदर एंगल की जगह 60 डिग्री पुट करूँ, अब कॉस 60 मुझे पता है 1/2 होता है, तो ये 1 - 1/2, और इसी तरह साइन 60 डिग्री 3√2 होता है। ऊपर जब मैं 1 में से 1/2 को माइनस करूंगा तो 1/2 आ जाएगा, नीचे 3√2। और इसको अगर मैं डिवीजन की फॉर्म में लिखूं, मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल करूंगा, 2/3√2 2 से कट जाएगा तो 1/3 रूट। अब 60 डिग्री पुट करने से मुझे मेरे गिवन फंक्शन ने आंसर दिया 1/3 रूट। अब मैं 60 डिग्री ही पहले अल्फा ऑप्शन में पुट करता हूं, तो देखता हूं क्या ये 1/3 रूट आंसर देता है। तो अब ये देखें, मेरे पास पहला ऑप्शन था cos t/2, टी की जगह 60 डिग्री पुट किया, 2 से डिवाइड किया तो 30 डिग्री बना। अब हमें पता है कि कॉट 30 डिग्री 3 रूट होता है, क्योंकि tan 30 डिग्री 1/3 रूट होता है और कॉट उसका रेसिप्रोकल होता है। तो ये आप देख सकते हैं आपकी ये गिवन फंक्शन के आंसर की इक्वल नहीं है। अब बीटा ऑप्शन को हम लेते हैं जो कि tan 3t है, टी की जगह पे हम 60 डिग्री पुट करेंगे तो ये tan 180 जो कि 0 होता है। तो ये भी हमारे पास गिवन फंक्शन के आंसर की इक्वल नहीं आया। अब हम चार्ली ऑप्शन को चेक करते हैं, टी की जगह पे 60 डिग्री पुट करेंगे तो tan 60/2 और ये 30 होगा, और tan 30 डिग्री हमें पता है 1/3 रूट, जो कि इस गिवन फंक्शन के आंसर के इक्वल आ गया। तो ये तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चन को डील करने का। ये मैंने बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक आपको बताई है, इसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करें तो आपको ये इसकी हो जाएगी प्रैक्टिस, कि आप कोई भी एक एंगल ले लें, उसको आप लोग गिवन क्वेश्चन में भी पुट करें और बारी बारी ऑप्शन में भी, तो जिस एंगल ने दोनों आंसर सेम दे दिए वो आइडेंटिटी उसकी इक्वल होगी। तो अब हमें पता चला कि 1 - cos t/sin t इक्वल है tan t/2 के। तो ये आइडेंटिटी आप लोगों ने याद रखनी है, और इसी तरह रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन है तो आई होप आप लोग कर जाएंगे। तो इसका हमारे पास सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट अब मैं आप लोगों के साथ फिजिक्स का एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जैसे चैप्टर नंबर 9 जो ऑप्टिकल फिजिक्स है। आप लोग अब देख सकते हैं, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन पी ए एंड पी बी ऑन द स्क्रीन। एक लाइट की रे ए पॉइंट से जा रही है बी पॉइंट पे, और एक लाइट की रे बी से जा रही है इस पी पॉइंट पे। यानी एक लाइट की रे हमारे पास ए पी है और दूसरी लाइट की रे हमारे पास बी पी है। तो वो कह रहा है कि हमारे पास पाथ डिफरेंस क्या होगा इन दो लाइट की रेज में। अब आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे आप पी पे वो कह रहा है कि ब्राइट स्पॉट बनेगा। ये देखें, ये बी सेंट्रल स्पॉट, ब्राइट, आगे डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, क्योंकि बी और डी ब्राइट और डार्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली। तो अब आप लोग चेक करें कि हमारे पास अगर सेंट्रल लाइन से मैं इसको काउंट करता हूँ, तो अब ब्राइट से ब्राइट तक का एक वेवलेंथ होता है डिस्टेंस, और फिर ब्राइट से ब्राइट तक का 2 वेवलेंथ। याद रखें, जब हमारे पास पाथ डिफरेंस दो लाइट की रेज में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा, तो हमारे पास जो जहाँ पर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, जहाँ पर ये मिलेंगी, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास ब्राइट स्पॉट बनता है। तो ये λ2 λ3 λ बेसिकली कंडीशन होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो यहाँ से आप सेंट्रल से काउंट कर सकते हैं, ब्राइट से ब्राइट तक एक वेवलेंथ, फिर ब्राइट से ब्राइट तक दूसरी वेवलेंथ। तो पाथ डिफरेंस 2 वेवलेंथ का, और इसका बेस्ट ऑप्शन बीटा है, क्योंकि पी पॉइंट पे हमें पता है ब्राइट स्पॉट बन रहा है।
और ब्राइट स्पॉट की कंडीशंस भी मैंने आपको बता दी और सेंट्रल पॉइंट से काउंट करके भी बता दिया। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पोलराइड है वो इंक्लाइंड है 45 डिग्री के एंगल पे इनकमिंग लाइट को, उसकी इंटेंसिटी आई नॉट है और क्या इंटेंसिटी होगी जब वो लाइट पोलराइड में से पास करेगी। तो ये एक रिलेशन आपने याद रखना है, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्केयर थीटा। तो यहाँ पे इंक्लिनेशन जो भी गिवन होगा वो पुट करना है और आई नॉट हमारे पास इंटेंसिटी है इनकमिंग लाइट की जो कि हमारे पास इंसिडेंट लाइट है, और आई हमारे पास वो वाली इंटेंसिटी है लाइट की जब वो पोलराइड में से गुजरने के बाद वाली। तो अब इसमें आप लोगों को एंगल गिवन है 45 पुट करें, कॉस 45 1/2 रूट होता है, उसका स्केयर करेंगे तो 1/2, तो आई इक्वल टू आई नॉट बाई टू आ जाएगा जो कि हमारे पास बीटा ऑप्शन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं। इसी तरह के रेलेवेंट क्वेश्चंस की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। जो बच्चे भी नस्ट और यूईटी में जाना चाहते हैं वो हमारा ज़रूर ये सेशन ज्वाइन करें। इसमें आप लोगों को बड़ी ज़बरदस्त और रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। आप लोग डिटेल दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।